वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं विड आईक्यू के बारे में। यूट्यूब के हवाले से आज ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं आपको यूट्यूब वीडियो की एसईओ पढ़ाने जा रहा हूं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं या यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे हैं या यूट्यूब चैनल बना चुके हैं और आपकी वीडियोस की रैंकिंग नहीं हो रही, उसकी एसईओ ठीक तरह से नहीं हो रही, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये टूल आपके बेहद काम आने वाला है। वैसे तो ये पेड टूल है मगर इसके जो फ्री फीचर हैं वो भी बड़े काम के हैं। आज हम फ्री फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसको ऐड करने के बारे में कि विड आईक्यू को आपने ऐड कैसे करना है। तो ऐड करने के लिए हम सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें आपको यहाँ पे ये 3 डॉट जो नज़र आ रहे हैं आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने एक्सटेंशंस पे आना है। एक्सटेंशन पे जैसे कर्सर लेके आएंगे तो आगे लिखा हुआ है मैनेज एक्सटेंशन। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैनेज एक्सटेंशन का आपके पास यहाँ पे ब्राउज़र ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो जो एक्सटेंशन मैंने ऐड की हुई थी वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं, जिसमें विड आईक्यू विजन के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो ऐड है। यही हम यहाँ पर भी ऐड करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करना है और उसके बाद ओपन क्रोम स्टोर पे आप क्लिक करेंगे और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्रोम स्टोर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे विड आईक्यू और विड आईक्यू विजन आप लिखेंगे यहाँ पे और उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो ऊपर सबसे ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है हमारे पास विड आईक्यू विजन फॉर यूट्यूब, आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे विड आईक्यू विजन यूट्यूब और उसके बाद देखिए यहाँ पे मिलियंस की तादाद में लोगों ने इसको ऐड किया हुआ है, यानी इससे बेनिफिट ले रहे हैं और यूट्यूब से ये सर्टिफाइड है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आएगी वो ऐड टू क्रोम लिखा होगा। अब मेरे पास रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया हुआ है। तो आपने ऐड टू आप इसमें कर लेंगे क्रोम। तो जैसे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। अब इसको ऐड करने के बाद आपने यूट्यूब चैनल पे जाना है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने यूट्यूब पे आना है और उसके बाद आपने वीडियो बनाने से पहले आपने टॉपिक को सर्च करना है। उस कीवर्ड के ज़रिए आपने सर्चिंग करनी है कि आया कि वो कीवर्ड, उस कीवर्ड पे कितना वॉल्यूम है, कंपटीशन कितना है, उसमें जो पर मंथ व्यू कितने आ रहे हैं, पर डे व्यू कितने आ रहे हैं, ये सारी डिटेल आपको विड आईक्यू ही बताएगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने कीवर्ड टाइप करना है जिसके ऊपर हम अपनी वीडियो को बनाना चाहते हैं। जैसे मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोर्स, मैंने यहाँ पे टाइप किया। उसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आपके पास विड आईक्यू आपको मुकम्मल डिटेल बता रहा है कि इसमें देखिए वॉल्यूम जो आपके पास है वो यहाँ पे नॉर्मल है 40 है, उसके कंपटीशन वेरी हाई है। तो आपके पास यहाँ पे कंपटीशन वेरी हाई है। कंपटीशन वेरी हाई का मतलब ये हुआ कि इस पे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस ऑलरेडी पहले से बनाई हुई हैं और उसके बाद हाईएस्ट व्यू जो हमारे पास हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, एवरेज व्यू भी नज़र आ रहे हैं, एवरेज सब्सक्राइबर भी नज़र आ रहे हैं, टोटल डिटेल आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद इसमें जो टॉप चैनल्स हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर ये चैनल्स काम कर रहे हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पे टॉप रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ में वो बता रहा है, यहाँ पे आपको कीवर्ड भी आपको दे रहा है। ये बात पर देखिए फ्री में कीवर्ड आपको बताए जा रहे हैं। आप इन्हीं कीवर्ड को यूज़ करके अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन में और टैग में आप व्यूज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड इसे करते हैं तो आपको मज़ीद और भी कीवर्ड मिल जाएंगे। और उसके बाद देखिए हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं और नीचे देखिए हमारे पास रिलेटेड क्यूरीज, लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कोर्स, मजीद आपको इसमें बताया जाएगा लाइफ चेंजिंग वीडियोस 100% इसमें सच हमारे पास लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल है, हमारे पास मोटिवेशन वीडियो और मोटिवेशन हमारे पास है। और उसके बाद अगर हम किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे किसी एक वीडियो पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो है जिसमें ये जेट फिक्स के नाम की एक हमारे पास चैनल है, उसी की वीडियो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे पास इस वीडियो के हवाले से मुकम्मल डाटा यहाँ पे आ चुका है। आप देख लेंगे इसमें ओवरव्यू हमारे पास जो एसईओ स्कोर है वो 69.4 है, यानी बहुत अच्छा एसईओ स्कोर है, 50+ होना चाहिए ये। और उसके बाद ये देखिए हमारे पास व्यूज़ पर आवर तकरीबन 1 घंटे में 50 से 47 व्यूज़ हो रहे हैं हमारे पास। टोटल व्यू 4.6 मिलियन है। ड्यूरेशन इसकी 10 मिनट है वीडियो की।
और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें देखिए हमारे पास एंगेजमेंट रेट जो है वो गुड है हमारे पास। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एफबी पे लाइक्स भी है यहाँ पे। और उसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास देखें विड आईक्यू के मुताबिक इसका 50% एसईओ स्कोर है। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कसर लेके आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पे टाइटल के बारे में बताया जा रहा है, टोटल वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है, कीवर्ड के बारे में बताया जा रहा है, और उसके बाद टोटल डेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 5 में से 5 नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है एसईओ बहुत अच्छी की गई है। फिर इसके बाद बाकी डिटेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और उसके बाद वीडियो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ हम आते हैं। अब आपने क्या किया, जैसे टाइटल टू लॉन्ग यहाँ पे है, टैग्स ऐड किए हुए, डिस्क्रिप्शन ऐड की हुई है, कार्ड्स एंड में ऐड किए हुए, एंड स्क्रीन भी ऐड किया हुआ है, हाई रेजोल्यूशन थंबनेल ऐड किया हुआ है, फेसबुक पे शेयर किया हुआ है, पब्लिक किया हुआ है, कमेंट्स को पिन किया हुआ है, और उसके बाद कमेंट्स के जवाब इन्होंने हर्ट भी दिया हुआ है, जिस तरह से ये आपको नज़र आ रहा है। और कमेंट्स को यहाँ पे पिन किया हुआ है। आप अपनी वीडियो में भी कमेंट्स डालकर उसको पिन लाजमी करें, क्योंकि इसमें एसईओ की रैंकिंग में इजाफा होगा। फिर इस पर नीचे की तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे चैनल के हवाले से आपको मुकम्मल डिटेल मिलती है। आप यहाँ पे देखते हैं कि इसमें टोटल हमारे पास व्यूज़ इतने हैं इस चैनल के, उसके बाद एवरेज डेली व्यू जो हो रहे हैं वो इतने हो रहे हैं, कंट्री आपको नज़र आ रही है, उसके बाद लास्ट 30 डेज के अंदर जो व्यू है 7.5 मिलियन हुए हैं, सब्सक्राइबर ये है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो डेली के सब्सक्राइबर एवरेज जो 1000 है, उसके बाद देखिए टोटली 30 डे की एवरेज इसमें आ रही है। फिर वीडियो टैग्स जो आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं इस वीडियो के अंदर वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास चैनल टैग है, तो चैनल टैग बहुत कम सॉफ्टवेयर के अंदर शो होते हैं, मगर देखिए यहाँ पे आपके पास ये चैनल टैग भी शो हो रहे हैं। और उसके बाद एक्सटेंशन की जो मुझे खास बात नज़र आती है वो आम तौर पे किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में मुझे नज़र नहीं आई, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखिए इस चैनल के ऊपर हम जाएंगे, यहाँ पे जेट फैक्स पे हम जाएंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने होम पर ही क्लिक करना है। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा व्यू चैनल स्टैट्स। अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल के बारे में मुकम्मल डिटेल मिल जाती है, और बाकी सॉफ्टवेयर के अंदर भी इस तरह से डिटेल आपको मिलेगी, जिसमें आपको पर डे के व्यू मिलेंगे, उसके बाद टोटल जो निकाले के आपको मिलेंगे, सब्सक्राइबर की डिटेल आपको मिलेगी, उसके बाद वीडियो रिलेटेड जो कीवर्ड थे जो इस वीडियो में ऐड किए गए हैं वो सारी यहाँ पे आपको नजर आएंगे। मगर एक खास चीज़ जो यहाँ ऊपर आपको नजर आएगी वो कैटेगरी है, कि आप किसी भी चैनल की कैटेगरी यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को किस कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। यानी ये जो चैनल है इसमें एजुकेशन के हवाले से इसमें वीडियोस को ऐड किया गया है। कंट्री यहाँ पे नज़र आ गई, व्यू रैंक यहाँ पे नज़र आ गया, सब्सक्राइबर रैंक आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसमें देखिए ये पूरे 28 दिन का दिखाया गया है, फ़र्ज़ कीजिए, तो आप यहाँ पे 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डिटेल भी आप यहाँ पे मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हम बात करेंगे इसमें, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि व्यू चैनल स्टैटिक्स के साथ ही हमारे पास विड आईक्यू का आइकन पड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ट्रेंडिंग वीडियोस। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेंडिंग वीडियोस यहाँ पे सारी नज़र आ जाएंगी जो इस चैनल पे अपलोडेड हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सारे इसमें जो क्या लेंगे वीडियोस नज़र आ रही हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं। टॉप कीवर्ड पे हम क्लिक करते हैं तो टॉप रैंकिंग कीवर्ड जो थे वो यहाँ पे ये वाले थे हमारे पास थे, जिनके ऊपर वर्क किया गया है। अगर आप इसमें मज़ीद इसके कीवर्ड देखना चाहते हैं तो आपको ये अपग्रेड करना ही पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ऐड कंपटीटर पे हम क्लिक करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने चैनल को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंपटीटर चैनल को भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड इंस्पेक्टर आता है। तो यहाँ से आप फ्री के अंदर कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक से रेलेवेंट। ये आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएगा, या फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही है यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने कीवर्ड इंस्पेक्टर के ऊपर आपने क्लिक करना है, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कीवर्ड इंस्पेक्टर में आने के बाद यहाँ पे आपने वो टॉपिक लिखना है जिस टॉपिक के ऊपर आप इसको वीडियो आप क्रिएट करना चाहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप किया लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल वीडियोस। अब उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक किया तो इससे रेलेवेंट हमारे पास 5 कीवर्ड आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको बताया जा रहा है, इसमें रिलेटेड स्कोर आपको बताया जा रहा है, सर्च वॉल्यूम आपको बताया जा रहा है, कंपटीशन आपको बताया जा रहा है, ओवरऑल स्कोर आपको बताया जा रहा है। आज में देखिए कि अगर आप न्यू यूट्यूबर हैं तो आप कोशिश करें कि आपने यहाँ पे मीडियम या लो जो कंपटीशन होगा वो आप सेलेक्ट करेंगे, जिसके सर्चेज ज़्यादा हों, कंपटीशन लो हो, आप उसी पे वीडियो बनाएं ताकि आपकी वीडियो अच्छी तरह से रैंक भी हो जाए। और उसके अलावा आप किसी कीवर्ड का आप रैंकिंग भी उसमें चेक कर सकते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा एक चैनल है, मैं उस पर चला जाता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप किया
रे ऑफ इंस्पायरिंग वर्ड्स मैंने लिखा है यहाँ पे, और उस पर एंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद देखिए मैंने किसी भी वीडियो के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया। फर्स्ट कीजिए कि मैंने इस वीडियो के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने वीडियो के ऊपर क्लिक किया, वीडियो प्ले हो चुकी है मेरे पास। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जाकर हम देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इसका हम थंबनेल देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी एसईओ स्कोर हम इसका देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ हम आते हैं, हमारे पास जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको यहाँ पे नंबर्स भी नज़र आ रहे हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि अगर हम पैशन कोर्स लिखेंगे तो यहाँ पे 13 नंबर पे आएगा, पैशन कोर्स ऑफ लाइफ लिखेंगे तो ये 6 नंबर पे आएगा, और पैशन कोर्स ऑफ इमेजेस लिखेंगे तो ये हमारे पास 9 नंबर पे आएगा। तो यहाँ से आपको नंबरिंग से अंदाज़ा भी हो जाएगा कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं। इन्हीं कीवर्ड्स को आप यूज़ करके इस पर वीडियो आप बना सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, टाइटल में लिख सकते हैं, थंबनेल पे लिख सकते हैं, और टैग्स के अंदर भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको vidIQ जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तब भी काफ़ी हेल्प करता है। तो उस वक्त आपने एसईओ कैसे करनी है, जैसे मैं अपने एक चैनल पे आता हूँ यहाँ पे रे ऑफ इंस्पायरिंग वर्ड के ऊपर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया अपलोड के ऊपर, और यहाँ से मैं फर्जी वीडियो एक कोई भी यहाँ से उठा लेता हूँ XYZ। जैसे मेरे पास एक वीडियो ये पड़ी हुई है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर लिया। अब जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे टाइटल आ गया जो मैंने वहाँ पे वीडियो को दिया हुआ था। और सबसे पहले आपने यहाँ पे ऊपर देखना है एक्शनेबल एसईओ स्कोर 0 है, कम से कम ये 50 होना चाहिए। उसके बाद फिर हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं, थोड़ा सा हमसे चेंज करके देते हैं, मोटिवेशनल कोट्स अबाउट लाइफ इन उर्दू कर देते हैं। और उसके बाद एक और टाइटल हम दर्ज करते हैं, लाइफ चेंजिंग कोट्स। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो एसईओ स्कोर हो चुका है वो 9.1 हो चुका है। अब एसईओ को और बेहतर करने के लिए हमने एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे राइट करनी है। तो डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने एक छोटा सा एक टूल यहाँ पे यूज़ किया है, टिनीवाओ। टिनीवाओ पे आपने आना है, और उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब स्क्रिप्ट की कमांड को आप सेलेक्ट करेंगे, और आपने यहाँ पे अपना टाइटल दर्ज करेंगे। टाइटल दर्ज करने के बाद यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अच्छी सी डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसी डिस्क्रिप्शन को मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है, Ctrl+V हम कर लेते हैं। अब जैसे मैंने Ctrl+V प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं, फिर मैंने यहाँ पे वीडियो टाइटल, देखिए यहाँ पे ये 9.5 था तो ये 13.1 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम वीडियो टाइटल भी हम दर्ज कर लेते हैं। जैसे मैंने वीडियो टाइटल यहाँ पे दर्ज कर लिया, फर्स्ट कीजिए कि यही वाला जो था हमारा ये वीडियो टाइटल है। Ctrl+C हम प्रेस करते हैं, Ctrl+V कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे हैश टैग भी इसमें ऐड करने हैं। तो जैसे मैंने टाइप किया मोटिवेशन, और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, फिर मैंने टाइप किया इंस्पायरिंग, और उसके बाद फिर मैंने टाइप कर लिया उर्दू कोट्स, और उसके बाद कर लेते हैं यहाँ पे हिंदी कोट्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पे आपने एक अच्छा सा थंबनेल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे वो प्लेलिस्ट सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप इस वीडियो को ऐड करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे हम नीचे टैग की तरफ आएंगे, जो vidIQ आपकी मदद करेगा, जैसे हम टैग की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे हम नीचे की तरफ इसमें आ रहे हैं टैग की तरफ, ये तो आपको यहाँ पे न्यू टैग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये 3 टैग आपको मिल चुके हैं जिन पे आपको यहाँ पे रैंकिंग भी नज़र आ रही है। हम यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये टैग आपके ऐड होते जाएंगे। 3 टैग ऐड हो चुके हैं। जैसे हम रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो 3 और आपको मिल जाएंगे। तो इससे रेलेवेंट अगर टैग है तो आप ये टैग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब जैसे मैंने टैग ऐड किया तो ये देखिए ये ऑटोमेटिकली आपका 48.4 हमारे पास यहाँ पे ये स्कोर हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये कीवर्ड ऐड करने के बाद आपने कीवर्ड इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है, और उसके बाद एक वक्त में आप यहाँ पे 5 कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया मोटिवेशनल कोट्स इन उर्दू, और उसको जैसे हम सर्च पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे लो कंपटीशन वाले हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। प्लस के साइन पे क्लिक करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ये टैग जो है हमारे पास, ये कीवर्ड जो है वो वहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इस तरह से दोबारा हम यहाँ पे इसे क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और कीवर्ड टाइप करते हैं, जिस तरह लाइफ चेंजिंग वीडियो हम कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो हमारे पास देखिए मज़ीद इसमें हमारे पास कीवर्ड आ चुके हैं। यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद देखिए ये आपके कीवर्ड यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, और एसईओ स्कोर आपका 44.3 हो चुका है। इस तरह से जब हम एक अच्छा सा थंबनेल क्रिएट करेंगे तो मज़ीद इसमें एसईओ स्कोर आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर लिंक्स वगैरह ऐड करते हैं तो अब एसईओ स्कोर और भी बेहतर हो जाएगा। ये सब कुछ आपको कहाँ से पता चल रहा है? vidIQ से।
तो इस तरह से आपने कम से कम 50% जो है ना अपनी एसईओ यहाँ से कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके वीडियो को आपने पब्लिश करना है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया विड आईक्यू के बारे में कि विड आईक्यू की मदद से आप एसईओ किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।